बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। आज एक तवील अरसे के बाद माय फ्रेंड वन एंड ओनली रहीला अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। और आप सोच रहे होंगे कि रहीला अहमद कहाँ बैठी हैं और मैं कहाँ बैठा हूँ। रहीला अहमद इस वक्त कनाडा में है और अपनी जो है वो छुट्टियाँ वो इंजॉय कर रही हैं। और आज मेरे भरपूर इसरार के ऊपर उन्होंने मुझे टाइम दिया है और मैंने उनसे, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि रहीला कहाँ है, रहीला कहाँ है, रहीला ने तो कहा था इमरान खान जो है वो गिरफ्तार नहीं होंगे, जेल नहीं जाएंगे, ये तो सब कुछ वो जेल में चले गए और गिरफ्तार नहीं हो गए। तो रहीला, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो लोग बड़े जो है ना वो परेशान थे कि रहीला कहाँ चली गई और ऊपर से इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए। Yeah. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। रहीला, जरा आप लोगों को बताएं कि ये मामला हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम और रिजवान, थैंक यू सो मच ये दोबारा से मुझे खींच के लेके आने के लिए। और मैं पहले सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे भी इतने लोगों के मैसेजेस आए, इट वाज सो ओवरवेलमिंग कि आप किधर चली गई हैं, वी वांट टू सी यू। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अब हम आते हैं इमरान खान की तरफ और क्या सिचुएशंस हो रही हैं उसकी तरफ। अच्छा, मैंने आपको अगर याद होगा, आप हमारे पिछले व्लॉग्स भी निकाल के देखें तो मैंने कहा था कि यू विल कम वेरी क्लोज टू इट, लेकिन सेव हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद हमने जुलाई के शुरू में बताया था कि बहुत मुश्किल टाइम है, कुछ भी हो सकता है, और वो टाइम गुजर गया। अब रिजवान, ये जो हमारी रीडिंग्स होती है ना, इसके अंदर स्पेसिफिकली जब हम करते हैं, हमें ख्वाब आते हैं या हमें विजन्स आते हैं या हम एनर्जी को रीड करते हैं, तो उसके अंदर एक बात समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो विजन्स आते हैं उसमें टाइम फ्रेम नहीं हम डिटरमिन कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई के शुरू का जो टाइम मुझे लग रहा था कि डिफिकल्टी का हो सकता है, वो एक्चुअल में अगस्त का टाइम था। और लेकिन इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात जो मैं सबको बताना चाहूंगी वो ये है कि जो अगस्त का मंथ है वो इमरान खान की का 3 पर्सनल मंथ बन रहा है। पहली बात ये, अब 3 पर्सनल मंथ का मतलब ये होता है कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है और बहुत ज्यादा कम्युनिकेशंस होती हैं और बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल का कोई लक का पोर्टल भी ओपन होता है। और एक और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है रिजवान कि ये जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये एक्चुअल में जो मैंने इनका पूरा चार्ट देखा, तो जैसे ये गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद से इनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर जाना शुरू हो गया है, इनका सक्सेस का ग्राफ बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाना था। और इनकी ये गिरफ्तारी भी एक्चुअली इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम। और ये भी था कि जुलाई के एंड में पीडीएम की तरफ से, अपोजिंग फोर्सेस की तरफ से कोई गलती होनी थी जिसका फायदा इमरान खान साहब को और पीटीआई को हो जाना था। अब आगे चल के हम ये सब देखेंगे कि ये कैसे टेबल्स टर्न होती है इनकी फेवर में। ठीक है, तो हम ये बताएं कि इमरान खान को जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं या अभी कोई 3 साल के लिए उन्होंने जेल ही रहना है? अच्छा, जो उनका चार्ट है ना और जो उनका जायचा है, स्पेशली जब 10th हाउस जिसका बहुत एक्टिवेटेड होता है ना, वो ये लीगल मैटर्स में से निकल आता है। तो इमरान खान साहब का जो ये चार्ट है उसके अंदर वो ज्यादा देर किसी लीगल मैटर में रहेंगे नहीं, तो उस हिसाब से भी लग रहा है कि ये इसमें से निकल आएंगे। दूसरा जो मैंने आपको कहा कि इनका 3 पर्सनल मंथ है और ये 8 मंथ है ईयर का, अगस्त जो है। और पाकिस्तान का अगर हम चार्ट देखें तो पाकिस्तान का 1 पर्सनल मंथ बन रहा है, जिसका मतलब ये है रिजवान के न्यू बिगिनिंग्स हैं और चेंज आना है जो पाकिस्तान को अच्छाई की तरफ लेके जाएगा। तो इस मंथ में जो भी होना है, चाहे शुरू 15 अगस्त से पहले पहले का टाइम, उसके अंदर अपेरेंटली कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो सकते हैं, अपेरेंटली कोई कुछ डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। लेकिन 15 का जैसे ही 15 क्रॉस करेगी वो पीस, बैलेंस और हार्मनी का दिन है। उसके बाद जो भी चेंजेस आएंगी वो पाकिस्तान की फेवर में जाएंगी, किसी भी लेवल पे हो। तो एक बात तो वो, दूसरी बात ये कि वापस कमिंग बैक टू इमरान खान, उनका 3 पर्सनल मंथ है, तो 3 पर्सनल मंथ, अ लॉट ऑफ लक एंड अ लॉट ऑफ डिवाइन हेल्प, जिसके अंदर एंजेलिक प्रेजेंसेस भी आती हैं।
तो वो इस सारे मंथ में ये सब कुछ होना है। और अभी आप देखेंगे कि 8 अगस्त के बाद से, क्योंकि 8 अगस्त को एक लाइन गेट, उसको हम कहते हैं लाइन गेट पोर्टल, जिसके अंदर एक नया न्यू सक्सेसेस का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम स्टार्ट होता है, और 3 भी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसम्यूटेशन का नंबर है। तो इस महीने के शुरू के 10 दिन डिफिकल्ट थे, क्योंकि हमारे कोई उस तरह के वीलॉग्स या नहीं हुए, कोई हमारा कनेक्शन नहीं हुआ, तो वो हम बात नहीं कर सके उस पर। लेकिन ये जो शुरू के 10 दिन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इसमें कोई ना कोई चेंज आना ही था, और वो चेंज आगे जाके 10th अगस्त के बाद इट विल स्टार्ट सेटलिंग बैक इन इमरान खान फेवर इंशाल्लाह। अभी क्या लग रहा है कि खान साहब कब तक इनका जेल से इनकी जो है वो रिहाई होगी, और आगे साइफर वाला मामला बहुत जो है वो एक टूल पकड़ रहा है और वो ज्यादा गहरा एग्जैक्टली होता जा रहा है। एग्जैक्टली तो आप देखिए कि साइफर का मामला भी इमरान खान साहब के इस वक्त तो फेवर में ही जा रहा है, क्योंकि सब कहते थे कि कोई लेटर ही नहीं था, कुछ नहीं था। देखिए इंटरनेशनली वो रिलीज हो गया और वो चीजें सारी सामने आ गई हैं, तो वो भी इनके हक में बहुत ज्यादा जा रहा है इस वक्त। और अभी अब मैं यही आपको बता रही हूँ कि 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त का जो टाइम फ्रेम अगर हम एक ले, तो उसके अंदर इनके रिहाई के भी बहुत चांसेस नजर आ रहे हैं। अच्छा, और अच्छा ये खदशा बड़ा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान को शायद जहर दे दिया जाए। तो यू थिंक कि इमरान खान की जान को बड़े कुछ शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं? इल्म अदाद और एनर्जी रीडिंग क्या कहती है? देखिए अगर मैं एनर्जी के वाइज देखूं तो भी वो बहुत सेफ है, और अगर उनका न्यूमरोलॉजी से इल्मुल आदात से हम देखें तो 3 पर्सनल मंथ उनका चल रहा है। इसके अंदर थोड़े बहुत इस तरह के बन सकते हैं एस्पेक्ट्स के, जिसमें कोशिश की जा सकती है, कोई कॉन्स्पिरेसी बनाई जा सकती है, और वो 12 अगस्त तक का टाइम है, उसके अंदर बन सकती है। यस एब्सोल्युटली बन सकती है, लेकिन देखना ये है कि उसका इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो वो नहीं होगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं जब इनका चार्ट देख रही थी कि इनकी गिरफ्तारी का, जब 4th को इनका हो रही थी हियरिंग, और काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या होना है, तो मुझे वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन वो और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। तो उनका चार्ट भी ये दिखा रहा था, और वो हमने देख भी लिया कि उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी कहीं ज्यादा बढ़ गई। फिर किसी एस्ट्रोलॉजर का ही मैं देख रही थी, जुलाई में उन्होंने कहा था, और उससे पहले भी वो कहते रहे कि इमरान खान साहब को जेल जाने से बहुत डर लगता है। लेकिन इमरान खान साहब का चार्ट ऐसा है कि ही इज द मोस्ट ब्रेव पर्सन चार्ट दैट आई हैव एवर सीन। उनको किसी किस्म का कोई डर नहीं था। इनफैक्ट ही वाज सो प्रिपेयर्ड, और जैसे मैंने पहले भी रिजवान जिक्र किया ना कि वो इंट्यूटिव बहुत है। और इनकी गिरफ्तार होने से थोड़ा सा पहले अगर आप इनकी जितने भी तकरीरें हैं वो सुने, तो उसके अंदर ही वाज लाइक, अच्छा मुझे पता है कि इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लेना है, और वो तो प्रिपेयर थे कि अच्छा मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं अपनी किताबें पढ़ लूंगा। और मजे की बात ये है कि ये जो मंथ है इसके अंदर ये रेट्रोस्पेक्शन का मंथ है उनके लिए। तो इसके शुरू के जो 15 डेज है, इसमें इंसान ऑटोमेटिकली किसी ना किसी किस्म की आइसोलेशन में या मेडिटेशन में जाता है, और फिर उसके बाद बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ बाहर आता है, और वो पूरा सिनेरियो चेंज करता है। और अगर अच्छा, उस पर्सपेक्टिव से इनका चार्ट देखें तो एग्जैक्टली हर चीज उसी टाइमिंग के हिसाब से उसी तरह सेट बैठ रही है। अच्छा एक बात बताएंगे, उमर अता बंदयाल साहब ने जो आज छक्का मारा है कि पूरा वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट केस ही उड़ा दिया, नवाज शरीफ की जो वापसी की राहें थी वो खत्म कर दी। यू थिंक कि ये रूहानी मदद थी वो बंदयाल की सूरत में अल्लाह ताला ने देनी है इमरान खान को? देखिए हमने पहले भी जब कार्ड्स भी निकाले थे रिजवान, आपको याद होगा जोकर कि आया था एक, हाँ। जून के शुरू में और मई के एंड में हमने ये बात की थी कि इमरान खान साहब को ये जुडिशरी की तरफ से कोई रिलीफ मिलेगा। तो वो अभी भी इनके साथ है, क्योंकि 3 का जो नंबर है ना, 3 का नंबर जस्टिस का नंबर भी है। जैसे मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसम्यूटेशन का नंबर है, कि ओल्ड सारा क्लेंस हो जाता है और न्यू बिगिनिंग्स के साथ नई चीज आती है। तो उस पर्सपेक्टिव से यस, मुझे तो लगता है कि जुडिशरी की तरफ से इनको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो क्या देख रही हैं इमरान खान का अगले आने वाले अगला जो महीना है और ये अगस्त का महीना, उसमें आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? अगर हम देखिए सितंबर में जाते हैं ना, तो सितंबर का महीना इस साल 2023 में इमरान खान के लिए बहुत पावरफुल है। वो ऐसे कि उनका पर्सनल ईयर नंबर 4 है, और उनका पर्सनल मंथ नंबर भी 4 हो जाएगा, और इसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशंस ले करेंगे।
तो मुझे इस न्यूमरोलॉजिकली या एस्ट्रोलॉजिकली या एनर्जी रीडिंग में मैं जितने भी मीडियम्स यूज करूँ ना इस वक्त रिजवान, मुझे वो ज्यादा देर कैद भी नहीं लग रहा है, और वो ज्यादा देर जैसे उनको बिल्कुल साइडलाइन करने की कोशिश थी ये एक, वो तो बिल्कुल ही कोशिश नाकाम हो गई है। वो तो बेइंतहा मुझे आगे ना, जैसे 15 अगस्त के बाद उनका जैसे टोटल पॉलिटिकल सिनेरियो ही सारा चेंज होता मुझे फील हो रहा है वैसे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच रहीना। थैंक यू। रहीना आपसे जो है वो इट वाज़ रियली लवली टू टॉक टू यू एंड सी यू आफ्टर सो मच सेम हियर टाइम। रिजवान। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं, और हालात जिस तरह जो डेवलपमेंट हो रही है, तो इसके ऊपर फिर आपको मैं ज़हमत दूँगा। तब तक के लिए बिल्कुल। इजाज़त और दीजिएगा। अगले में हम रिजवान, आपको सॉरी मैं बीच में काट रही हूँ, लेकिन जी, हम जी। थोड़ी देर में बताएंगे नेक्स्ट वीलॉग में कि किस तरीके से मोमेंट टू मोमेंट ये पॉलिटिकल सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है। थैंक यू वेरी मच रहीना, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, रहीना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।